औरंगाबाद के दो बार पंचायत समिति के सदस्य रहे बिजोई ग्राम निवासी आशा बिघा रफीगंज के निवासी मुन्ना सिंह जी और स्थानीय हमारे भाई मनोज सिंह जी, धनेश जी, वार्ड सदस्य विजय जी, पिंटू जी, सिंहासन जी, जितेंद्र पासवान जी, गुड्डू सिंह जी, लालदेव जी, मनोज कुमार जी, निर्मल कुमार जी और आप लोगों के बगल गांव चंदौली के निवासी अनिरुद्ध पासवान जी, मिथिलेश ठाकुर जी, जुगल पासवान जी, उमेश सिंह जी, आनंदी सिंह जी, शत्रुघ्न सिंह जी, मुखलाल यादव जी, सुदामा सिंह जी, अवधेश यादव जी, देवराज राम जी, बबलू राम जी, विनोद राम जी, रामधनी चौधरी जी, गणेश यादव जी, दिलीप सिंह जी, उदित राम जी और आप लोगों के बगल गांव निवासी विनय सिंह जी और युवा मोर्चा के मदनपुर के अध्यक्ष भाई पप्पू सिंह जी और उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे और सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्त। आज दो कारण से आप लोगों के बीच आए हैं। एक तो नवसृजित विद्यालय के भवन के शिलान्यास का अवसर है और दूसरा इसी बहाने आप लोगों से यानी अपनी जनता से, अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से, अपने मालिकों से मिलना भी था। आप लोगों ने इच्छा व्यक्त की थी सृजन के बाद कि मैं यहाँ आऊं और भवन का शिलान्यास करूं। क्योंकि मेरे आने में देर हुई, आसपास के गांव के बहुत सारे लोग आए थे जो देर होने के चलते चले गए। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं माफ़ी मांगता हूं। एक ऐसा ही कार्यक्रम आज लग गया जो जरूरी था। पावरगंज स्टेशन पर स्टेशन के विकास के लिए, जन सुविधाओं की बहाली के लिए मैंने मुगल सराय के डीआरएम साहब को बुलाया था। 2 दिन और कार्यक्रम बना लेकिन हम ही नहीं रहे तो कार्यक्रम स्थगित हो गया। कल उनका टेलीफोन आया आज के विषय में कि आज 11 बजे, और नहीं तो फिर 10-15 दिन उनकी व्यस्तता थी। तो अब लाचारी थी कि हम कहे कि ठीक है आप आइए, हम रहेंगे। तो वहीं से 12:30 में करीब हम छूटे। फिर हम औरंगाबाद प्रखंड के धांधवा गांव में कार्यक्रम था, वहाँ नहीं बभंडी में था एक कार्यक्रम, जोगिया बभंडी, तब के धंधवा, फिर आपके यहाँ है, अब फिर हम ईसापुर जाएंगे। तो इसी कारण से देर हुई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और जो लोग चले गए उनसे हमारी तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा आप लोग। सबसे आप लोगों को तो पता है कि विरोधी शक्तियां काम कर रही थी और वैसे लोग जो हमारे विरोधी, ठीक है हम तो राजनीतिज्ञ हैं, आप लोगों ने सांसद बनाया, लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष रहता है, विरोध होता है, लेकिन जिसको मेरा विरोध करना रहता मेरे चुनाव में करें। लेकिन किसी गांव में विद्यालय नहीं बने, वहां के बच्चे नहीं पढ़ सके या वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़े, ये कौन सा न्याय है? ये तो कोई न्याय नहीं है, ये तो कोई उचित बात नहीं है। तो थोड़ा हमको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। सामान्य तरीके से जो काम हो जाए, आसानी से जो हो जाए, कोई जब विरोध करता है, अड़चन डालता है, तो हमको थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो हमने लगाया और सफलता मिली। सफलता इसलिए मिली कि ये काम सही था, ये काम जायज था। इस गांव में आजादी से आज तक कोई विद्यालय भवन नहीं था, विद्यालय सृजित ही नहीं था, तो सफलता मिली इसलिए कि हम लोग जायज पर थे। अगर हम भी नाजायज पर रहते तो हम विफल होते। लेकिन आप लोगों की जो मांग थी
वो सही था तो हुआ। चूंकि आगे जाने में भी देर हो रही है, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। अरुण जी ने तो सारी बातों को रख ही दिया है। एक गांव के सामान्य विकास के लिए, आदर्श ग्राम के लिए जो चीजें होनी चाहिए, कुछ कमी तो होगी, अभी भी हम मानते हैं, लेकिन सड़क अच्छी है यहाँ तक आने के लिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिजली रहती होगी, बिजली रहती है कि नहीं रहती है? रहती है। विद्यालय का भवन अब बन ही जाएगा। बाकी खेती बाड़ी का जो काम है